ओ बाबा, थोड़ा दूर से मोरो। बे 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 भाई साहब बहुत खतरनाक टाइप से ओवरटेकिंग थी ये। और हम झारखंड में अंदर जा रहे हैं। सो इससे पता नहीं आपको क्लियर दिख रहा होगा नहीं दिख रहा होगा। होप सो कि गोप्रो अपना कुछ कमाल दिखा दे। घंटा नहीं दिख रहा कुछ इसकी माँ का। उसको ऐसी जगह खुजली हो गई है जहाँ वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। तो आज रात को वो क्रीम लगाकर सोएगा ताकि वो कल चैन से राइड कर सके। और अभी हम लोग हैं जीटी रोड में, जो कि इंडिया का सबसे पुराना रोड माना जाता है। ऐसा तो क्या मैं जैसे ही एंटर करोगे ना, आप इतना सारा नल है लेकिन जो ठंडा पानी है ना वो आखिरी वाले में आ रहा है, तो इसी से पानी आकर पीना। ये बम ब्लास्ट जो हुआ था 7 जुलाई 2013 को हुआ था। अच्छा, उसी समय से मोबाइल चार्जर, हेडफोन, ब्लूटूथ, स्मार्ट वॉच, नथिंग इज अलाउड हियर। गुड मॉर्निंग गाइस, ओम नमः शिवाय। और आज हमारे ट्रिप का दूसरा दिन जो है वो शुरू हो गया है। और हम लोग सब सुबह सुबह उठ गए थे 5:30 बजे, लेकिन आलस के मारे कोई जल्दी तैयार नहीं हुआ। सब अपना आराम से ही कर रहे हैं। और अब फाइनली सब रेडी हो गए हैं, पूरा टेंट पैक हो गया है, पूरी गाड़ियाँ रेडी हो गई है। ये रही हमारी यामा R15, वो रही हमारी BMW, वो मेरी सुपर मीटियोर खड़ी है, और ये प्रशांत की खड़ी है KTM 390 एडवेंचर, छपरियों की पहली पसंद। और इसके साथ ही जैसे ही हम लोग सुबह सुबह उठे हैं तो सबसे पहले तो अपने बाइक को रेडी किए। तो हम लोग ने क्लीन और ल्यूब जो होता है, जब भी हम लोग ट्रिप में जाते हैं तो हर दिन हम लोग को क्लीन और ल्यूब करना होता है चैन का, नहीं तो चैन जो है ढीला हो जाएगा और उसका चैन स्पॉकेट जल्दी ख़राब हो जाएगा। और मेरे साथ ऐसा हो चुका है, तो ये ट्रिप में मैं वो रिस्क नहीं ले रहा हूँ, तो इसलिए मैंने चैन को क्लीन कर दिया है, ल्यूब कर दिया है, ऑल सेट है। तो अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि हमारा जो प्लान है, जो हमारा रूट प्लान है वो क्या रहेगा और कैसा रहेगा। तो ये रहा मेरा पूरा का पूरा रूट प्लान। इसका पूरा मैप जो है वो मैंने अपनी गाड़ी में बनवा लिया है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले तो रायपुर से हम लोग निकले। रायपुर से निकल के हम गए गया जाएंगे। फर्स्ट डे 2 दिन का ट्रैवल है गया का। तो अभी आधे रास्ते पहुँचे हैं और आज कोशिश करेंगे हम लोग कि गया पहुँच जाए। गया से हम जाएंगे जनकपुर हम जाएंगे सीता मैया की नगरी, जहाँ पर सीता मैया जी का जन्म हुआ था। और फिर जनकपुर से हम लोग जाएंगे भगवती टेम्पल, कलिंचुक करके जगह है, जहाँ से बोलते हैं कि माउंट एवरेस्ट जो है वो वहाँ से दिखता है। अरे यार, हम तो बायनाकुलर्स लाने ही भूल गए, कोई बात नहीं, जुगाड़ लेंगे। फिर उसके बाद वहाँ से हम लोग जाएंगे काठमांडू में हम लोग 2 दिन रहेंगे। वहाँ मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा कि काठमांडू में क्या है, कैसा है, किधर से ख़रीदना है, किधर से अपने पैसे खर्चे करने हैं और कैसे आप बजट में रह सकते हो। मोस्टली हमारे जो ट्रिप्स रहते हैं वो बजट ट्रिप्स ही रहते हैं, हम लोग ज़्यादा खर्चा नहीं करते, शॉपिंग नहीं करते, लेकिन मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा। फिर काठमांडू के बाद हम लोग निकल जाएंगे पोखरा में भी हम ऑलमोस्ट 2 दिन रहेंगे। वहाँ का साइट सीइंग जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। फिर पोखरा से फिर हम लोग ऊपर चले जाएंगे मुक्तिनाथ में। फिर मुक्तिनाथ भी एक दिन जाना एक दिन आना, वहाँ रुकना भी है। और मुक्तिनाथ जो है वहाँ पर अभी आज मैंने टेम्परेचर चेक किया था तो 6 डिग्री टेम्परेचर है मैक्सिमम और -5 डिग्री है मिनिमम। तो आप समझ सकते हो कितनी ठंड रहेगी। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग ने तैयारी कर ली है। फिर मुक्तिनाथ से हम लोग जाएंगे लुम्बिनी, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान। तो इस बार फिर लुम्बिनी से हम लोग जाएंगे अयोध्या से हम लोग जाएंगे वाराणसी, काशी, और फिर वहाँ से हम लोग रिटर्न आ जाएंगे अपने घर रायपुर। तो इस ट्रिप में मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हम लोग जो कवर कर रहे हैं वो ऑलमोस्ट रामायण और गौतम बुद्ध दोनों को कवर कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग कैसे करेंगे, जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो है बोध गया, तो हम वहाँ जाएंगे। फिर वहाँ से हम जाएंगे जनकपुर, जहाँ पर सीता मैया का जन्म हुआ था। फिर पूरा ट्रिप ऐसा मार के हम लुम्बिनी जाएंगे, लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। और फिर उसके बाद वहाँ से हम उतरेंगे अयोध्या, जहाँ पर श्री राम जी का जन्म हुआ था। और फिर भोलेनाथ का दर्शन करेंगे हम लोग काशी में। वैसे हम लोग पशुपतिनाथ में भी कर चुके रहेंगे, पर देन टू अगर वो हमारे रूट में आ रहा है तो हमको उसको कवर करना है। और फिर वहाँ से हम आ जाएंगे रायपुर। तो फटाफट से हम लोग यहाँ से निकलते हैं गाइस। और आपको जो भी मैंने पूरा रूट प्लान बताया है उसको हम लोग को कंप्लीट करना है। तो बने रहिए मेरे साथ, मैं एक्सप्लोर कराऊंगा आपको नेपाल। हर हर महादेव। सो गाइस, हम लोग निकल गए हैं अभी हमारे स्टे से और हम लोग जा रहे हैं बोध गया की ओर। सो आज बोध गया जो है हम लोग पहुंच ही जाएंगे, ये तो हमको पता है, लेकिन हमको और आगे भी कवर करना है और वहाँ पर भी कुछ चीज़ें एक्सप्लोर करनी है। के मॉर्निंग का जंगल जो है उसका व्यू है।
ओ माय गॉड, बे 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 भाई साहब बहुत खतरनाक टाइप से ओवरटेकिंग थी ये ट्रेलर की। सो जब भी हम रोड में चलाते हैं तो बहुत ध्यान से देख के चलाना होता है, कौन कहाँ से घुस जाएगा अता पता नहीं है। अपनी सेफ्टी अपने हाथ। क्या साफ गांव दिख रहा है, एकदम मस्त क्लीन रोड है, पूरे पहाड़ों से घिरे हुए हैं अपन। वो अभी हम हैं छत्तीसगढ़ के जंगलों में, जहाँ एक से एक कर्विंग है। यो इतनी धूप है, लेकिन यहाँ धूप का बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा है, फुल ठंड लग रही है जैकेट पहनने के बाद भी। जंगलों की बात ही कुछ अलग है। और ये उतर रहे हैं हम घाटी चंदो से अंबिकापुर। ओ बाबा थोड़ा दूर से मोरो। तो गाइस ये रहा हमारा मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट, जिसमें हम लोगों को मिल गई पूरी सब्जी जलेबी। लखन आते साथ ठूसना चालू कर दिया है, आज पवन सर का उपास है। जय मोबाइल में अपलोडिंग कर रहा है और प्रशांत पैसा जो है वो मंगा रहे हैं। और ये रहा मैं। तो गाइस हम लोग हैं अभी छत्तीसगढ़ के बॉर्डर में और इसको हम लोग क्रॉस कर चुके हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं औरंगाबाद साइड। तो हमने ले लिया है अपना नेशनल हाईवे और वहाँ से हम पहुँचेंगे गया। तो आज का पूरा टारगेट है हमारा कि हमें गया पहुँचना है और हम झारखंड में अंदर जा रहे हैं। सो ये यहाँ से चालू होता है हमारा झारखंड और छत्तीसगढ़ जो है वो अब ख़त्म हो गया है। तो आज हमारा दूसरा दिन है, हम 2 दिन लगा दिए हैं छत्तीसगढ़ क्रॉस करने में। तो कोई ना, घूमने आए, घूमने निकले, घूम घूम के जाएंगे। गाइस मैं आ गया हूँ मेरे ड्रीम रोड में, जंगलों के बीच में, एकदम सुनसान और सीधा रास्ता। हाइट अब हम लोग को यहाँ से जाना है औरंगाबाद। औरंगाबाद एक झारखंड में भी है, औरंगाबाद एक महाराष्ट्र में भी है, लेकिन ये वाला जो औरंगाबाद है ये झारखंड वाला है। सो बहुत टाइम के बाद एक सिटी आई है, नहीं तो अभी तक तो हम घाटियों में चला रहे थे। बहुत मस्त है झारखंड। तो ऑलमोस्ट हम लोग छत्तीसगढ़ से निकले, अभी हमारा दूसरा स्टेट है झारखंड। फिर हम एंटर करेंगे बिहार में, देन फिर बिहार क्रॉस करते हुए हम जाएंगे नेपाल में। गाइस वेलकम बैक। और अभी हम लोग हैं जीटी रोड में, जो कि इंडिया का सबसे पुराना रोड माना जाता है, ऐसा मुझे लखन ने बताया। लखन ने बताया कि ये जो रोड है मुगलों ने बनाया था, जो कि लाहौर से कोलकाता ट्रेडिंग रूट था। तो इंडिया का सबसे पहला रोड है ये, यानी इंडिया का सबसे पुराना रोड है ये। और ये लाहौर से, जो कि अभी पाकिस्तान में है, वहाँ से लेकर पूरा कोलकाता तक था। तो यहाँ हैं हम अभी इंडिया के सबसे पुराने रोड में। और अभी ये बहुत ज़्यादा मॉडिफाइड होकर बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया। उस समय पता नहीं ये कैसा था, उस समय तो हमने गाड़ी नहीं चलाई। और हाईवे से अंदर जा गए हैं और हम उधर गया की तरफ, जो कि यहाँ से ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर्स अंदर है, लेफ़्ट साइड हाईवे छोड़कर। सो चलते हैं आगे, देखते हैं कहाँ है माँ बोधि मंदिर। 8 बजे से गाड़ी चला रहे हैं और अभी तक हम गाड़ी ही चला रहे हैं, क्योंकि हमने बहुत रेस्ट किया, बहुत खाना खाया, धूप में रुके, पानी पिया, नींबू शरबत पिया, पता नहीं क्या क्या खाए पिए, सब करके हम आज टोटल चलाए हैं अराउंड 300 किलोमीटर। सो अभी तक हम बोध गया नहीं पहुँचे हैं, 30 किलोमीटर और हमें, जबकि कल यहाँ पहुँच जाना चाहिए था। टारगेट हमने ऐसा रखा था, लेकिन गर्मी इतनी है कि उसमें राइड करना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल हो रहा है, क्योंकि ये समर राइड है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि छुट्टियां हमें समर में ही मिलती है। तो चलते हैं, अब बहानेबाजी नहीं देंगे और आपको जगह घुमाएंगे और ख़ुद भी इंजॉय करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको मिलाएंगे भगवान बुद्ध से। मैं जानता हूँ कि रात हो गई है, आप लोगों को बहुत कम दिखाई दे रहा होगा, लेकिन फिर भी मैं ये बोलना चाहूँगा कि यार क्या रोड है, देखो सिंगल रोड है, लेकिन जो अगल बगल में पेड़ लगे हुए हैं पूरे गुलाबी, नहीं बोलते यार इसको क्या बोलते हैं, पीला, पूरे पीले पीले फूल हैं। ऐसे लग रही है पूरे फूल हमारा ही स्वागत करने के लिए खिले हुए हैं, इतने प्यारे हैं। बस ये जो ट्रक की सामने से लाइट आ रही है, इससे पता नहीं आपको क्लियर दिख रहा होगा नहीं दिख रहा होगा,
होप सो कि गोप्रो अपना कुछ कमाल दिखा दे। घंटा नहीं दिख रहा कुछ इसकी माँ का। ठीक है, मस्त है जो भी है। अब जैसी जैसी रात होती जा रही है हम लोग को रोड के गड्ढे दिखाई नहीं दे रहे, और बिहार में गड्ढे बहुत हैं। सिंगल रोड है पर देन टू अच्छा बना हुआ है। ठीक है, दोगलापन वाली बात कर रहा हूँ, गड्ढे भी बता रहा हूँ, अच्छा बना हुआ है भी बता रहा हूँ। पता नहीं क्या सोचोगे आप लोग। गाड़ी जो है मेरी चल रही है ऑलमोस्ट 60 में। जो अपने सारे राइडर्स अपने पीछे ही है, मैं लीड कर रहा हूँ। और लास्ट मेरे जस्ट पीछे प्रशांत, उसके पीछे है पवन सर, उसके पीछे है अपना जय 155 सीसी में। लेकिन देखो कितनी अच्छी बात है कि वो 155 सीसी लेकर भी हमको ऑलमोस्ट कवर कर ले रहा है। लेकिन हम लोग भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा सुपर फास्ट चलते हैं। जब हम लोग राइड में रहते हैं तो ऑलमोस्ट 80 to 100 की स्पीड ही मेंटेन करते हैं, अगर रोड बहुत अच्छा मिला तो। नहीं तो नॉर्मल रोड में 60 to 80 ही चलता है, और यही राइडिंग का मज़ा है। तो आपको भी अपनी स्पीड मेंटेन रखनी है। अगर आप कभी मेरी ब्लॉग देखने के बाद में राइडिंग करोगे तो। उसको आज मेडिकल मिला है, उसको ऐसी जगह खुजली हो गई है जहाँ वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। तो आज रात को वो क्रीम लगा कर सोएगा ताकि वो कल चैन से राइड कर सके। आप देख सकते हो वो जो मेडिकल में खड़ा है वही है प्रशांत। ये रही उसकी गाड़ी। ऐसी हाथी जैसी गाड़ी चलाएगा तो ऐसी चीज़ें होगी। ज्ञान और मोक्ष की धरती बोध गया में हमारा हार्दिक स्वागत है, ऐसा बोर्ड में लिखा था। तो ये जो धरती है ये बहुत ही पावन धरती है बुद्धिस्ट लोगों के लिए और हिंदू लोगों के लिए भी। तो यहाँ बौद्ध और हिंदू दोनों का जो है आपको बहुत अच्छा सम्मेलन देखने को मिलेगा। तो जितने लोग बोध गया आए हैं उनको तो जानते ही होंगे बोध गया के बारे में। जिन लोग नहीं आए हैं उन लोग सर्च कर लेना गूगल में क्या जा रहा है। सारी डिटेल्स मैं थोड़ी देते रहूँगा। बाकी मैं तो चल आप लोगों को मंदिर दिखाने। कहाँ गया, ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही। हम लोग रात हो गई है, लेट्स सी रात का नज़ारा कैसा है। अगर हम लोग रात को दर्शन कर पाए तो ठीक, और अगर हम दर्शन नहीं कर पाए तो नाइट स्टे करेंगे, सुबह करेंगे। लेकिन पहले ढूंढ लेते हैं मंदिर। तो गाइस हम लोग पहुंचने वाले हैं महाबोधि टेम्पल। यहाँ तो अच्छी खासी सिटी आ गई है। बाप रे, जिस रास्ते से हम लोग आए थे वो तो एकदम ऐसा लग रहा था जैसे बहुत शांति वाले इलाके में, पहाड़ के ऊपर में भगवान बुद्ध जी आए होंगे। लेकिन जैसे ही यहाँ पहुँचे तो पता चल रहा है कि ये तो एकदम सुपर फर्स्ट क्लास सिटी है। ओ, कहीं हम लोग पीछे के रास्ते से तो नहीं आ गए। ऐसी कोई चीज़ नहीं लग रही जो यहाँ नहीं मिलती होगी। तो गाइस ये जो सामने द्वार दिख रहा है ये है संबोधि द्वार। यहीं से हम लोग एंट्री कर रहे हैं बोध गया के लिए। तो यहाँ के सरकार ने भी हमें स्वागत कर लिया है। ज्ञान और मोक्ष की धरती बोध गया में आपका हार्दिक स्वागत है। चलो। ओ वाव, क्या फ्लैग लगे ब्रो। अब पूछा जाए भैया मंदिर कौन सा है? मंदिर सामने है सर। मंदिर पीछे है। गाड़ी कहाँ पार्क कर सकते हैं? हमारी पार्किंग तेज कर रहे हैं, आगे जाइएगा ना तो पुलिस लोग का लगता है, कुछ के लगा सकते। सब सामान छोड़ के जा भी नहीं सकता तू पार्किंग में भी। या तो किसी दुकान वाले को बोलना पड़ेगा। अब तो बिहार में इतना ट्रस्ट कर सकता है किसी पे। ओके, ये बाइक यहीं लगा सकते हैं। तो गाइस हम लोग पहुंच गए हैं महाबोधि टेम्पल। और यहाँ पर जैसे आप आते हो तो आपका जो मोबाइल होता है वो अलाउड नहीं है। तो मोबाइल आप या तो लॉकर में अपना जमा कर सकते हो, अगर आपके पास में कोई भी हैंडी कैमरा है या कुछ भी है तो उसके चार्जेस होते हैं। जैसे अगर स्टिल कैमरा है तो उसका 100 रुपीज़, और अगर गोप्रो और कैम रिकॉर्डर है तो उसका 300 रुपीज़। तो मैंने अपना 300 का टिकट जो है वो यहाँ पर ले लिया है। और हमने ले लिया है अपना मन पसंदीदा गाइड जो कि सामने चल रहे हैं। सर का नाम वीर नारायण सिंह सर हैं, जो हमें महाबोधि टेम्पल के जो जितने भी 7 स्पॉट्स है वो हमको घुमाएंगे। हमारा एक बंदा कहाँ छूट गया? अच्छा, ये तो बगल में चल रहा है। ये रहा प्रशांत मेरे साथ और ये रहा जयप्रकाश मेरे साथ। बाकी 2 चौकीदारों को हम लोग ने बाइक की चौकीदारी करने के लिए रखा हुआ है, जो है लखन और पवन। ज्ञान के देता स्वप्निल के साथ। ये भी कुछ बोलना चाहता है, सुन लो इसकी भी बात, नहीं तो रोएगा बाद में। ले और आप जुड़े रहिए स्वप्निल के साथ, ज्ञान का देता है जो। धन्यवाद।
प्रशांत भाई आपका आभार। ये एहसान मैं कब चुका पाऊंगा मुझे नहीं पता। 1-2 करोड़ दे देना मैं चुका दूंगा। नहीं हमारे हाँ। ज्ञान प्राप्ति के बाद 4th वीक, चौथा सप्ताह भगवान बुद्धा जब ध्यान किए थे, उनके बॉडी से 5 लाइट्स निकला था। अच्छा। ब्लू, येलो, रेड, व्हाइट, ऑरेंज। ये 5 कलर का फ्लैग है। इसे पंचशील फ्लैग या बुद्धिज्म का ये फ्लैग है। ये कोई कंट्री का फ्लैग नहीं है। अच्छा। और जो भी बौद्ध धर्म को मानते हैं, इन्हीं 5 रंग में से कोई एक रंग का वस्त्र पहनते हैं, चाहे वे कोई भी रंग का हो। दे यूज एनी ऑफ दिस 5 कलर्स। ओके। तो होप गाइस आपको क्लियर हो गया। और सर इतने अच्छे से समझा दे रहे हैं कि मुझे अलग से समझाने की ज़रूरत है नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपके साथ बना रहूँगा ताकि आपको लगे कि ये मेरा व्लॉग है। आइए भाई, तुम दोनों ना सर के साथ में खड़े रहो। हम सर के साथ में ही खड़े। अच्छा, तो उधर ही खड़े रहो। हाँ, मतलब कैमरा से तुम लोग शूट हो पाओ। ये देखिए, ये जो बड़ा मंदिर है, इस मंदिर का नाम महाबोधि मंदिर है। अच्छा। इसका हाइट 180 फीट है, बॉटम टू टॉप। महाबोधि का मतलब होता है, महा मीन्स ग्रेट, ओके। बोधि मीन्स द प्लेस वेयर सिद्धार्था अटेंड बुद्धाहुड, अच्छा। यानी ज्ञान प्राप्त हुआ। मंदिर का मतलब यहाँ पे किसी भी संप्रदाय के लोग जा सकते हैं, ना तो कोई ऑब्जेक्शन है, ना तो कोई बाउंडेशन है। इसकी वजह से इस मंदिर का नाम महाबोधि मंदिर है। इसका हाइट 180 फीट है, बॉटम टू टॉप। 30 फीट किंग अशोक बनाए थे 3rd सेंचुरी BC में, लगभग 2300 साल पहले। अच्छा। 30 फीट का मतलब जो कांच का दरवाजा ऊपर में देख रहे हैं ना, ये जो फ्रंट आर्च है, वहाँ तक किंग अशोका ने बनाए थे। ओके। फिर 30 फीट के ऊपर 150 फीट समुद्रगुप्त बनाए थे 400 AD में, करीब 1600 साल पहले। ये टेंपल बनने के बाद बख्तियार के जो मुस्लिम किंग आया 1205 AD में, हिंदुइज्म बुद्धिज्म नहीं मानता था। ऊपर का जो गुंबद है 30 फीट तोड़वा दिया, बाकी जो भी बचा मिट्टी से ढकवा दिया। 600 साल लगातार ये पूरा मिट्टी से कवर था। फिर लॉर्ड कैनिंघम आए थे, ब्रिटिश आर्कोलॉजिस्ट, 1880 में। टेंपल टूटा था, दोबारा बनवाए, चारों तरफ खुदाई करवाए। तो यहाँ जो भी चीज़ें हैं खुदाई के बाद मिली है, अदरवाइज 600 ईयर्स ये पूरा मिट्टी से कवर था। बोधि ट्री जहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हुई है, मंदिर के पीछे है। अच्छा। ज्ञान प्राप्ति के बाद भगवान बुद्ध 7 वीक्स यहाँ मेडिटेशन किए 7 डिफरेंट प्लेसेस में। तो यहाँ पे 7 डिफरेंट प्लेसेस का महत्व है। ओके। उन 7 डिफरेंट प्लेसेस में इधर आ जाइए। जो मंदिर है इसका नाम अनिमेष लोचन है। लोचन का मतलब आँख होता है। बुद्धत्व प्राप्ति के बाद या ज्ञान प्राप्ति के बाद 1 वीक भगवान बुद्ध यहाँ पे खड़े होकर बोधि ट्री को देखे थे। बोधि ट्री मंदिर के पीछे है, और भगवान बुद्ध के टाइम में मंदिर था नहीं। तो 7 डेज उन्होंने देखे थे, लेकिन आँख बंद नहीं हुआ था, आँख खुला था, कंटिन्यूअस 7 भारत डेज। को परमाणु संपन्न होने में सबसे तो उसी की मेमोरी में ये टेंपल बनाया गया है, जिसका नाम अनिमेष लोचन है। तो मैंने आपको जैसे बताया अभी कि भगवान बुद्ध यहाँ पे 7 वीक्स मेडिटेशन किए। उन 7 वीक्स में 1 वीक यहाँ किए, लेकिन ये दूसरा सप्ताह था, 2nd वीक। ओके। आंशिक स्तूपा बोलते हैं, मनोती स्तूपा बोलते हैं। मन्नत पूरा होने के लिए लोग यहाँ पर आते थे और एक स्तूपा बनवाते थे। ये टेंपल के कंपस में 500 स्तूपास है। ये ऑलमोस्ट 2000 ईयर्स ओल्ड है। अब लोग नहीं बनाते हैं क्योंकि जगह नहीं बचे। ऊपर में देखिए, ऊपर में जो गुंबज है वो गुंबज अष्ट धातु का है। 8 मेटल्स है, 8 डिफरेंट मेटल्स आर देयर। उसके ऊपर में रियल गोल्ड प्लेटिंग है, गोल्ड का पतरा किया हुआ है। गोल्ड का जो वेट है अप्रोक्स 290 kg है। अप्रोक्स 290 kg से थोड़ा कम है, लेकिन लगभग 290 किलो सोना हम लोग कह सकते हैं। उस सोने को थाईलैंड के लोगों ने डोनेट किया था करीब 10 साल पहले। 10 साल पहले बोले तो बिगिनिंग ऑफ 2014। ओके। मतलब वो 2013 से शुरू हुआ लगाना, 2014 में कंप्लीट हो गया था। अच्छा। मतलब वो सिर्फ वो पॉलिश किए टाइप से है ना, प्लेटिंग पॉलिश मतलब नहीं, जैसे ये अष्ट धातु है, ठीक है। हाँ। ये धातु के ऊपर में गोल्ड का ऐसा पतरा दिया हुआ है। अच्छा। दैट इज कॉल्ड गोल्ड प्लेटिंग। ओके। जो कि 290 That is approx 290 kg, which was given by people from Thailand about 10 years ago only, from today. जो 2013 से चला था और 2014 तक में कंप्लीट हो गया था। Tree very good enlightenment. इसके बाद में 2nd वेव बॉम्ब जो था, वो जो मंदिर हम लोग देखे ना, हाँ। 2nd वेव वहाँ पे था। 3rd बॉम्ब ब्लास्ट जो सामने में जो बड़ा वाला ट्री है, 3rd बॉम्ब ब्लास्ट वो ट्री के आसपास हुआ था। हाँ। और 4th बॉम्ब ब्लास्ट वो जो सामने में बड़ा वाला ट्री है, हाँ। वो ट्री से 100 मीटर 50 मीटर उधर हुआ था। ये बॉम्ब ब्लास्ट जो हुआ था 7 जुलाई 2013 को हुआ था। अच्छा। उसी समय से मोबाइल चार्जर, हेडफोन, ब्लूटूथ, स्मार्ट वॉच, नथिंग इज अलाउड हियर। तो ब्लास्ट हो गया था कि वो पकड़ में आ गया?
नहीं, ब्लास्ट हो गया था। अच्छा, वो बम जो था वो फट गया था। तो जो इसके पीछे के लोग थे वो पकड़ाए कि नहीं? वो पकड़ाए, लेकिन इतना आसानी से नहीं। पकड़ने में या पकड़ाने में लगभग 1 साल टाइम लगा था। इस पार्क को मेडिटेशन पार्क कहते हैं। ये मेडिटेटर के लिए बनाया गया है। सर्दी के टाइम में बहुत सारे मेडिटेटर आते हैं और यहाँ पे जो है मेडिटेशन करते हैं। विजिटर्स लोगों के लिए भी काफ़ी यहाँ पे विजिटर्स लोग आते थे कि हम यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे। तो एक छोटा सा प्रतिबंध के तौर पे किया गया है कि एक छोटा सा अमाउंट टिकट लगा दिया गया है। ओके। अदरवाइज बहुत सारे यहाँ पे लोकल लोग आते हैं और फिर मेडिटेशन पार्क की जगह पब्लिक पार्क बना देते हैं। ओके। है ना। ये पार्क ज़्यादा पुराना नहीं है। ये 2001 में या फिर मोटा मोटी ये कहिए कि 20 से 25 साल पहले इसको डेवलप किया गया है। 20 से 25 साल भी पुराना ही होता है सर। हाँ, लेकिन जहाँ हम लोग 2300 साल पुराने मोनूमेंट्स में हैं, हाँ, उसके अकॉर्डिंग ये बहुत नया है। ये सामने में जो स्तंभ है, ये अशोक स्तंभ है। ये पहले 100 फीट लंबा था। इट वॉज 100 फीट टॉल। लेकिन बख्तियार खिलजी ने मंदिर को जब तोड़ा, इसको पूरा तोड़वा दिया। इसके टॉप पे अशोका चक्र था, शेर का 3 हेड था, 4 नहीं। 4 हेड वाला जो है सारनाथ म्यूजियम में है, जो अपना नेशनल एम्बलम में लिया गया है। इसका जो हेड पार्ट है वो कलकत्ता इंडियन म्यूजियम में रखा है। अच्छा। ये लगभग 2300 साल पुराना है। सिंगल पीस स्टोन है। किंग अशोक ने बनवाए थे। 2300 साल प्राचीन है। 100 फीट सिंगल स्टोन। हाँ जी। अभी ये कितने फीट हैं? अभी करीब 15 फीट के आसपास है। अच्छा। अब 16 हो जाए, 16.5 हो जाए, 14 हो जाए, बात अप्रोक्स 15 फीट। ये जो तालाब है इसे मुचलिंद सरोवर बोलते हैं। बुद्धत्व प्राप्ति के बाद या ज्ञान प्राप्ति के बाद 1 सप्ताह, छठा सप्ताह, लेकिन 1 सप्ताह भगवान बुद्ध ने यहाँ पे ध्यान में बिताए थे। वे जब ध्यान में थे, जो आंधी तूफान आया था, तब एक नाग निकला, अपना वंश रक्षा किया। उसी की मेमोरी में ये तालाब बनाया गया। ये 1984 में बर्मीज लोग बनाए, पीपल फ्रॉम म्यांमार। ये भगवान बुद्धा का स्टैचू है, बर्मीज फेस है और इस मुद्रा में जो बैठे हैं ध्यान मुद्रा। सबसे पहले ये जान लीजिए कि हम लोग यहीं से इस मंदिर का शूट कर सकते हैं। ये देखिए, ये यहाँ का मेन मंदिर है। इस मंदिर के भीतर की जो मूर्ति है 1000 साल पुरानी है। ब्लैक स्टोन का है, रियल गोल्ड पेंट किया है। पेंट होते रहता है, मूर्ति प्राचीन है। ये इनके माथे पे जो बिंदी हम लोग देखेंगे रियल डायमंड है, जो बर्मी लोगों ने डोनेशन बॉक्स के आगे में नीचे देखिए काट से घिरा शिवलिंग है। शिवलिंग का स्थापना भारत किया है। अभी इस मंदिर में हिंदुज़म दोनों का पूजा होता है। 2 पुजारी होते हैं। एक हिंदू पुजारी होते हैं शिवलिंग पूजा के लिए, एक बौद्ध होते हैं बुद्धा पूजा के लिए। तो 2 पुजारी होते हैं। अंदर चलेंगे हम लोग, अच्छी तरह से देख के नमस्कार करके आएंगे। अंदर में बातें नहीं करेंगे, अंदर में फोटोग्राफी वीडियोग्राफी नहीं करेंगे। यहीं से जो लेना होगा फोटो आप ले सकते हैं। ये देखिए, ये सामने में जो स्तूपा है, ये वाला, ये सब पहले मिट्टी से कवर था। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मिट्टी खुदाई करते वक्त जो खंडित मूर्तियाँ मिली थी उन सबको जमा करके एक स्तूपा जैसा बनवा दिए, क्या ताकि टूटा हुआ मूर्ति बिखरे नहीं, बर्बाद ना हो। इस तरह का 2 स्तूपा है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। अच्छा, तो ये जितनी भी मूर्तियाँ हैं सब जमीन से निकली हुई हाँ, मूर्तियाँ इसे मिट्टी से कवर था, खुदाई के वक्त ये सब मिला। अंदाजा कितने साल पुरानी होंगी सब मूर्तियाँ? मूर्तियाँ प्राचीन है, कोई 1000 साल पुरानी है, कोई 1600 साल पुरानी है। ये अशोका मेन गेट है। ये राजा अशोक बनवाए थे 2300 साल पहले। इसका पिक्चर अपना इतिहास की पुस्तक में आता है। लेकिन ये जो आधा स्टोन है वाइट वाला, ये तोड़ दिया था बख्तियार खिलजी। नीचे वाला आधा नया है। नया का मतलब ये करीब 150 साल पुराना है। रिमेन जो है ये लगभग 2300 साल पुराना है। अच्छा, यहाँ पे भगवान बुद्ध के चरण पादुका है। ये काल्पनिक है। उनका पैर बड़ा था, अपने पैरों की अपेक्षा बड़ा था, परंतु इतना बड़ा नहीं था। ये सब जो रैलिंग है ये राजा अशोक बनवाए थे 3rd सेंचुरी BC में, लेकिन ये प्राचीन नहीं है। इनमें कुछ प्राचीन पीसेस है, आपको मैं आगे बताऊंगा। राजा अशोक बनवाए थे, लेकिन अशोक के ज़माने की कोई भी मूर्तियाँ नहीं है। ये मूर्तियाँ बाद में बनाई है, करीब 1000 साल पहले। इस तरह से भगवान बुद्ध जो हाथ किए हैं, इसे धम्म चक्र परिवर्तन मुद्रा बोलते हैं। प्राचीन है, देखिए पत्थर का है। ये सारे बाद में बनाए हैं। ये जो स्क्रिप्ट है ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट है।
बुद्ध के ज़माने में जो स्पोकन लैंग्वेज था पाली था, बट जो स्क्रिप्ट यूज़ होती थी वो ब्राह्मी होती थी। ये मेन महाबोधि ट्री है। इस ट्री के नीचे में लगभग 2600 साल पहले राजकुमार सिद्धार्थ सम्यक संबोधि प्राप्त कर बुद्ध बने थे। आइए हम लोग इस चबूतरा पे नज़र डालते हैं। इस आसन को वज्रासन बोलते हैं। ये वही जगह है जहाँ पे राजकुमार सिद्धार्थ बुद्धत्व प्राप्त किए थे, बुद्ध बने थे। इस आसन को वज्रासन या डायमंड थ्रोन बोलते हैं। तो फर्स्ट वीक भगवान बुद्ध बोधि ट्री के नीचे मेडिटेशन किए। सेकंड वीक हम लोग देखे थे वहाँ पे जाके अनिमेष लोचन टेम्पल, जहाँ पे खड़े होकर ट्री को देखे थे 7 डेज कंटिन्यूअस, लेकिन आँख बंद नहीं हुआ था। तो उनके टाइम ये मंदिर था नहीं, और जब मंदिर नहीं था तो वहाँ खड़े होकर ये ट्री को आराम से देख सकते थे। थर्ड वीक यहाँ पे चलते हुए मेडिटेशन किए थे, वॉकिंग मेडिटेशन, चंक्रमण स्थल बोलते हैं। ये जो स्टोन है ये किंग अशोका बनवाए हैं 2300 साल पहले। एक खुदाई में टूट गया, इसका रिप्लिका चबूतरा पे बनाया है। तो फर्स्ट वीक बोधि ट्री के नीचे ध्यान किए थे, सेकंड वीक वहाँ किए थे, थर्ड वीक यहाँ किए थे। अच्छा, ये टेम्पल के अंदर में लगभग 500 स्तूपास है। जो मन्नत करते थे वो बनवाते थे, वो सारे ये स्तूपा मिला के आता है। ज्ञान प्राप्ति के बाद चौथा सप्ताह भगवान बुद्ध यहाँ पे ध्यान कर रहे थे। वे जब ध्यान में थे उनके बॉडी से 5 लाइट निकला था, ब्लू, येलो, रेड, वाइट, ऑरेंज। जो हम लोगों ने पंचशील फ्लैग या बुद्धिज़्म का फ्लैग देखे थे, वो यहीं से उनके शरीर से निकला था ज्योति। ये जो स्टोन का जो गेट है ये किंग अशोका बनवाए थे करीब 2300 साल पहले। बाकी दीवार वगैरह बाद में बनाया है। इसे रत्न घर कहते हैं। 5 लाइट्स मीन्स 5 रत्न उनके शरीर से निकला था। के नीचे देखे सेकंड वीक अनिमेष लोचन देखे थे, जहाँ पे आँख बंद नहीं हुआ था। थर्ड वीक चलते रहे थे, चंक्रमण बोलते हैं। फोर्थ वीक यहाँ पे किए थे। 5वां सप्ताह मेन गेट के पास किए थे। अच्छा, जो पिलर था जहाँ पे बताए थे मनुष्य जन्म में से नहीं कर्म में से महान होते हैं। छठा वीक तालाब में ध्यान किए, जहाँ पे आंधी पानी से नागराज उनको रक्षा किए। ज्ञान प्राप्ति के बाद 7वां वीक भगवान बुद्ध यहाँ पे ध्यान कर रहे थे। ये लिखा ना राजा यत्ता है काइंड ऑफ फॉरेस्ट ट्री। तो वे जब ध्यान में थे पूरा जंगल था। उस जमाने में ये मंदिर भी नहीं था। भगवान बुद्ध जब आए थे तो टेम्पल नहीं था। ये टेम्पल उनके 300 साल बाद बनाया गया है। तो 2 बर्मीज बिजनेसमैन व्यापारिक करने के दृष्टिकोण से इस रास्ता से जा रहे थे। वे देखिए कि भगवान बुद्ध यहाँ बैठे हैं। वे सोचे उनका मैं दर्शन कर लूँ, फिर अपना व्यापार के लिए जाऊँगा। वे दोनों भगवान बुद्ध के पास गए। जाने के बाद भगवान बुद्ध को कुछ दान देना चाहते थे। उनके पास कुछ नहीं था, लेकिन वे अपने साथ खाने के लिए चावल का लड्डू और शहद साथ लेके जा रहे थे। वे दोनों चावल का लड्डू शहद लिए, भगवान बुद्ध को दान में दिए। देने के बाद में वो दोनों पहला व्यापारी थे, पहला व्यक्ति थे जिन्होंने बोले मैं बुद्ध के शरण में जाता हूँ, बुद्ध के धर्म के शरण में जाता हूँ। यानी बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। फिर भगवान बुद्ध से रिक्वेस्ट किए कि भगवान हमें आप कुछ दीजिए जिससे मेरा अच्छा व्यापार हो। लेकिन भगवान बुद्ध के पास भी कुछ नहीं था, लेकिन वो दोनों को खुश रखना चाहते थे। भगवान बुद्ध ने अपना कुछ बाल ऐसा तोड़े उनको दे दिए। देने के बाद में वो दोनों व्यापारी बिजनेस करने के बाद जब अपना घर गए, उस बाल को कास्केट में, मडी कास्केट में रख के उसके ऊपर बहुत बड़ा पैगोडा बनाया, जो कि विश्व का पहला बुद्धिज्म का पैगोडा है। स्वेडगोन पैगोडा बोलते हैं, स्वेडगोन। ओके, डेट इज इन द यंगून, कैपिटल ऑफ म्यांमार। कहाँ पे हो? म्यांमार, बर्मा में है। अभी भी सेफ है। हाँ, और फिर यहाँ से भगवान बुद्ध गए। फिर यहाँ से भगवान बुद्ध बोधि ट्री के पास गए, बोधि ट्री को नमस्कार किए, थैंक्स दिए कि वो ट्री मैं काफ़ी लक्की था कि आपके छाया में मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ। फिर यहाँ से भगवान बुद्ध गए सारनाथ बनारस के पास में, 5 लोग को पहला प्रवचन दिए। उन 5 लोगों ने बोले मैं बुद्ध के संघ के शरण में जाता हूँ। संघ का मतलब ग्रुप होता है, संघम शरणम गच्छामि। सो हे गाइस, हम लोग हैं अभी बोध गया मंदिर के अंदर, महाबोधि टेम्पल के अंदर। और ये रहा वो मंदिर, वो रहा वो बनियन ट्री। और इसकी पूरी डिटेल्स जो है वो गाइड ने हमको बता दी थी। तो अब ये पूरा डिटेल्स जो है वो मैं अपलोड करूँगा। और यहाँ से अब हम लोग जो हैं वो एग्ज़िट कर रहे हैं। और प्रशांत और लखन के लिए तो टाइम नहीं बचा, क्योंकि 9 बजे तक की एंट्री रहती है, मॉर्निंग 5 बजे चालू हो जाता है। सो अगर आप आ रहे हैं तो टाइम का पूरा ध्यान रखें। मिलते हैं आपको आगे के व्लॉग में। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, नमो बुद्धाय।